हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के चैनल एल के ग्रुप पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 3, जिसका नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने 3.1 को क्लियर किया है और उसमें कुछ समस्या आई स्टूडेंटों को, भाई ग्राफ में कुछ समस्या है तो ग्राफ पर बनाकर ही बताइए। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको इस ग्राफ पेपर पर समझाई जाएगी। बाकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 3.3 है वो वापस से बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो बोर्ड का जो सामान होता है वो बोर्ड का सामान है नहीं, तो इसलिए हम इस क्लास को ग्राफ पेपर के ऊपर ही हल करेंगे और ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की ये किताब काफ़ी पुरानी है, एक स्टूडेंट से ली है, और जिस समय सिलेबस लागू हुआ था उस समय करीबन 2010-11 के 2012 या 13 की है, या कौन सी NCERT जिस समय स्टार्टिंग में लगा था। तो देखो, यहाँ से हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या मान लेंगे। माना लड़कों की जो संख्या है उसको हम मान लेंगे x, और माना लड़कियों की संख्या हो जाएगी y, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार इसमें पहली शर्त में क्या है कि 10 विद्यार्थी हैं, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। और सेकंड शर्त इसमें दे रखी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है मतलब y बराबर x प्लस 4। इसमें लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो गई y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस 4 कर देंगे। ये लड़के हैं और ये लड़की, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2 और ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब इनकी हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाएंगे तो उसके लिए देखिए किस तरीके से ये टेबल बनेगी। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर हम जैसे ही 0 रखेंगे, देखो ये मान आ जाएंगे हमारे पास, सीधा मान। x का मान 0 रखा तो y का 10 आ गया, और y का 0 रखेंगे तो x का 10 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी से। यहाँ पर तो समीकरण पहले से बन रहा है तो इसकी टेबल तो सीधी बन जाएगी। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का आ जाएगा 5, और 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब इन दोनों टेबल का हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पैमाना लिखेंगे, और बिना पैमाने के प्रश्न हल होता नहीं है, तो ये ध्यान दीजिए हमेशा। पैमाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, पैमाना बनाना, और बिना पैमाने के प्रश्न हल नहीं होता। पैमाना चाहे आप यहाँ पर लिख दो या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हम ऐसा करते हैं कि पैमाना, इसका जो पैमाना है ना, ये पैमाना हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। देखिए, पैमाने किस तरीके से माना जाता है, मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका रहा हूँ। पहले आपको एक ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। और हमेशा लाइन बीच से खींचेंगे, यहाँ से, जैसे मान लो ये, और एक लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ।
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश, और ये आपका हो गया मूल बिंदु। ठीक है। अब आपको पैमाने क्या लेना है, देखो हमारे पास जो ये टेबल है, ये वाली जो हमने टेबल बनाई है, इसमें x का मैक्सिमम मान है 10 और इधर है 1। तो यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 मान लेते हैं हम। ठीक है। और वाई ओ वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, इस पर भी हम 2 मान लेते हैं। तो ये दो दो संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो जो हमने ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में यहाँ से लिख दो 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12, इधर हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10। अब इसमें कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सर इसमें माइनस का मान तो था ही नहीं, लेकिन आपने माइनस कैसे दर्शा दी? क्योंकि इसमें ये होता है कि कई बार रेखाएं माइनस में जाकर भी प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस समय हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इधर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है। अब देखिए इसकी जो टेबल है, हम इस टेबल को इसमें दर्शाते हैं। तो सभी स्टूडेंटों को दिख रहा होगा क्या इसमें, या फिर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं जिससे कि सभी का क्लियर हो जाएगा। देखो मान कैसे दर्शाया जाता है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। कईयों को तो मान ही नहीं दर्शाना आता है। ये आपके पास ग्राफ पेपर है। सबसे पहले x का मान देखिए, x का मान है 0 और y का कितना है 10। तो 0 यहाँ पर और 10 ये यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर दो मोटा सा ऐसे। ठीक है। ये हो गया आपका पहला मान। पहले इस सारणी को कंप्लीट कीजिए। फिर x का मान है 10, ये 10 और y का 0। अब ये दोनों मान आ गए, तो इन दोनों मानों को सबसे पहले आप मिला दीजिए। पहले एक सारणी को क्लियर कीजिए। ये मिल गए यहाँ पर। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इनके निर्देशांक भी यहाँ पर नोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि जैसे ये तो हो गया 10 और 0 के ऊपर, और ये हो गया 0 और 10 पर। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो टेबल है, सेकंड टेबल में x का मान 1 है, तो x का मान 1 यहाँ पर आ गया, और y का कितना है 5, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 2 पर 6, ये 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 6। तो जब आप इसको मिलाओगे ऐसे, तो आप इसमें लिखेंगे तो कि ये मान तो हमारा 1 और 5 के ऊपर है, और ये मान है 2 और 6 के ऊपर। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही हैं वो ध्यान दीजिए एक बार। रेखाएं जो इसमें प्रतिच्छेद कर रही हैं वो है ये जो मान है, ये वाला मान, ये है x के ऊपर तो है 3 और y के ऊपर कितना है 7। x के ऊपर 3 और y के ऊपर कितना है 7। इसका मतलब हमने यहाँ पर x के बराबर में कितना माना था, x के बराबर में माना लड़के और y के बराबर में लड़कियाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लड़के हैं, लड़कियाँ तो हैं 3 और जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हैं 7। ठीक है। इस तरीके से आप ये ग्राफ बने। और एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि जो ग्राफ पेपर बनता है उसके जस्ट सामने सारणी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आगे पीछे बन रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले का पहला कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा सा नीचे ले लीजिए अब इसको। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, और माना एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, तो देखो समझो, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में बोल रहा है कि 5 पेंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 7y बराबर हो गया 50। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। दूसरा देखिए सेकंड शर्त में 7 पेंसिल, तो ये हो गया 7x + 5y बराबर 46। सिंपल इजी एकदम। तो देखिए हमारे पास ये दो समीकरण आ गए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का भाग है 50 में पूरा पूरा चला जाता है, तो हम यहाँ पर जो y का मान है समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास ये मान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 5x बराबर आ जाएगा 50। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि x का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, अब इस आप इसकी टेबल बना दीजिए आराम से, बिल्कुल इजी जो मान दिया गया था उसके अनुसार आप इसकी टेबल बना दीजिए। तो टेबल देखिए कैसे बनेगी, समझिए, शॉर्टकट बता रखा है मैंने। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। देखिए हमने जो y का मान था वो 0 रखा, तो x का कितना आ गया, 10 आ गया। x का जो गुणांक है वो है 5 और y का गुणांक कितना है, 7। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ समझो, दोनों प्लस के हैं तो एक जुड़ जाएगा और एक घट जाएगा, तो इसको तो घटा दो तो यहाँ पर रह जाएगा 3 और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब ये जो x का गुणांक y के गुणांक में जुड़ता करता है या फिर x का इसमें जुड़ता है। अब यहाँ पर देखो भाई, न तो 7 का भाग जाता है नहीं 5 का जाता है, तो हम या तो इसको ऐसी संख्या बना दें कि जिससे कि 5 का भाग चला जाए या फिर 7 का भाग चला जाए या फिर दशमलव में इसका मान आए। तो आप ऐसा कर लीजिए इसमें कि x बराबर है ना, इसमें आप समीकरण 2 हो गया आपका, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर जैसे इसमें 0 रखेंगे तो ये मान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो 5y बराबर आ जाएगा 46। अब देखिए इसमें भाग कैसे लगाना आपको, ये जैसे 46 है इसमें आप भाग लगाओगे, 8 पंजू कितना गया, 40, 6 बच गया, सॉरी 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, 1 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया इस ऊपर, 8.2। तो इसका मान आ गया y बराबर 8.2 आया। ठीक है, अब जब हम इसकी टेबल बनाएंगे तो देखिए इसकी टेबल कैसे बनेगी, हमने x का मान 0 रखा तो y का आ गया 8.2, x का गुणांक इधर 7 और y का गुणांक कितना है, 5। तो इसको जोड़ दो, यहाँ पर 5 हो गया और इसको घटाएंगे तो 1.2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो टेबल हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हम इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इनका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया। अब इसमें पैमाना देखिए कैसे बनाएंगे। पैमाना पहले बताया मैंने
कि पैमाना कैसे बनाया जाता है। x पर मैक्सिमम संख्या है 10 और ये 5, तो आप इसमें x o x डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, आप इस पर मान लीजिए एक मानोगे तो 10 खाने बनाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आप ऐसा करो 2 मान लो इसके ऊपर। और y o y डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, इस पर आप मान लो अधिकतम संख्या ये है 8.2, तो y अक्ष पर भी आप ऐसा कर लो, इसमें 2 ही मान लो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पार्ट लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8। अब देखिए सबसे पहले इस मान को दर्शाएंगे, तो ये है 10 पर 0, यानी 10 ये रहा और इस पर 0 ये आ गया, ठीक है, x अक्ष पर, यानी 10 पर हो गया 0। 3 पर 5 है, आपके पास ये 3 हो गया और इसकी सिद्ध में ये 5 आ गया, 3 पर 5। अब इनको मिला दो सबसे पहले फुट्टे की सहायता से, ऐसे लंबी सी लाइन खींच दो एक, ये लो, ठीक है, एक ग्राफ बन गया, ओ सॉरी एक लाइन बन गई। दूसरा देखो 0 पर है 8.2, तो ये 0 हो गया, इस पर 8.2, तो 8.2 ये हो जाएगा, एक लाइन 2 के बराबर 8.2 हो गया, मतलब दूसरा पेन ले लेता हूँ इसमें, ये हो गया 8.2, ठीक है। और 5 पर है 1.2, तो ये 5 हो गया और इस पर है 1.2, एक यहाँ पर और 1.2 यहाँ। अब इनको मिलाते हैं, देखो उसको मिलाएंगे यहाँ से, तो जो ये रेखा है यहाँ से जाती हुई, दोनों रेखाएं हैं, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3 और 5 के ऊपर। तो मतलब x का जो मान आ रहा है इसमें, x का मान आ गया 3 और y का कितना आ गया 5। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये और एक कलम का जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब इनको मिलाए तो हमारे पास दोनों रेखाएं 3 और 5 के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम इसके जो अगले क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। तो हम इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें 5x - 4y + 8 = 0, एक दे दिया इसमें 7x + 6y - 9 = 0। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना, तो अनुपातों की यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो देखिए 5/7 बराबर -4/6 और 8/-9। अगर इसमें कोई मान कट रहा है तो आप यहाँ पर काट देंगे। तो देखिए 5/7 नहीं कट रहा है तो 5/7 लिख दिया। अब ये दोनों मान कट के -2/3
और 8 बटा -9। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि न तो ये मान बराबर है न ही ये मान बराबर है, तो इसमें जो रेखा आई हैं, रेखा आपके पास आ गई प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे आ गई? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो युग्म होता है वो युग्म होता है संगत। कैसा होता है? संगत। आपसे केवल रेखा पूछी है, लेकिन हम इनके तीनों आंसर दे देंगे। तीनों आंसर देने से आपको एक फ़ायदा होगा। वो कौन सा होगा कि आपके तीनों मान याद हो जाएंगे, युग्म भी याद हो जाएंगे, हल भी याद हो जाएंगे और रेखा भी याद हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब इसका जो हल होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। कौन सा हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा। देखिए प्रश्न दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0 और इसमें दे रखा है 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना करेंगे हम। अनुपातों की तुलना, तो अनुपातों की इसमें जब तुलना करेंगे तो देखिए मान आएगा 9 बटा 18 = 3 बटा 6 12 बटा 24। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 1 बटा 2 और 1 बटा 2। मतलब यहाँ पर जो रूप आ रहा, देखो हमने यहाँ पर रूप नहीं लिखा था, वो इसमें ये आएगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मतलब सभी मान यहाँ पर क्या हैं? बराबर। तो रेखा आपकी हो गई समपाती रेखा। कैसी हो गई? समपाती रेखा। और इसका युग्म हो जाएगा संगत। आश्रित संगत ही बोल सकते हैं या फिर संगत। और जो हल होगा वो हो जाएगा अनेक हल। अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, यह आपका हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0 और इसका सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर भी अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 2 बराबर -3 बटा -1 और 10 बटा 9। कट रहा है तो काट दो। ये कट रहा है, देखो ये कट गया, 3 बटा 1 आ गया। इधर माइनस से माइनस कट कर प्लस हो गया 3 बटा 1 और ये मान कट नहीं रहा इसमें। तो ये मान इसमें नहीं कट रहा है, तो ये आ गया यहाँ पर। इसका रूप आ गया, देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और ये नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मतलब इसमें रेखा तो कैसी आ गई? रेखा आ गई समांतर रेखा। समांतर रेखा। युग्म आ गया असंगत। युग्म आपका आ गया असंगत। और जो इसका हल आएगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसका जैसा ही है। तो इसमें युग्म पूछ रहा है संगत है या असंगत। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन। 3x + 2y = 5 और एक समीकरण दे रखा है इसका 2x - 3y = 7। अब इसमें भी अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 बटा 2 बराबर 2 बटा -3
और ये हो जाएगा 5 -5 और -7, मतलब पक्षांतरण करेंगे तो ये मान क्या आएगा, आगे आएगा। ठीक है, अब देखो कोई मान कट रहा है कि इसमें, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो ये वाला मान, ये वाला मान, तो इसमें युग्म देखो रेखा कैसे हो गई, इसमें रेखा हो गई प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो युग्म होता है वो कैसा होता है, संगत होता है, संगत। हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो इसमें देखिए इसको हम कैसे हल करने वाले हैं स्टूडेंट, आप देखेंगे बड़ी शांति से। तो ये मान हो जाएगा 2/4 -3/-6 और 8/-9। ठीक है, तो अब देखो अगर मान कट रहा है तो काट दो, ये हो गया 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये नहीं कट रहा, 8/9 ही रहेगा ये। तो ये वाला मान, अब जो ये यहाँ पर रूप आया है ये आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये मान आ रहा है। ठीक है, तो ये मान जैसे ही यहाँ पर आपके पास आएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों मान क्या है, समान। तो रेखा कैसी होगी इसकी, समांतर रेखा हो जाएंगी, समांतर। युग्म कैसा हो गया इसका, युग्म की हम बात करें तो युग्म हो गया असंगत, और असंगत युग्म का आप यहाँ पर देखिए, असंगत युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का तीसरा जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में 7, इसी का है 9x - 10y बराबर 14। तो देखो सबसे पहले इसको अनुपातों में लिखिए, और अनुपातों में इसको लिखेंगे तो हमारे पास मान आएगा 3/2 और 9/1 बराबर 5/3 - 10/1, और ये हो जाएगा 7/14, 7/14। अब देखो ये वाला जो मान होता है इसके साथ गुणा होता है, ये वाला मान इसके साथ गुणा होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, और ये वाला मान इसके साथ गुणा और ये वाला इसके साथ, तो 5/-30 और ये हो जाएगा 1/2, 1/2। काट दो अगर कट रहा है तो देखो ये हो गया 1/6, ये भी हो गया -1/6 और ये हो गया 1/2, 1/2। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये वाला मान बराबर नहीं है, माइनस प्लस है, ये भी बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी होगी इसमें, रेखा यहाँ पर देखो प्रतिच्छेदी रेखा हुई, युग्म संगत और अद्वितीय हो जाएंगे इसके भी। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा है 5x - 3y बराबर 11 -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है स्टूडेंट, 5/-10 बराबर -3/6 और -11/22 प्लस का, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये कट कर ये हो गया -1/2, ये भी 1/2 माइनस का, और ये भी माइनस का 1/2। तो यहाँ पर जो अनुपात आया है, अनुपात आ गया संपाती। रेखा कैसी हो गई इसमें, संपाती। ये आपको दिख रहा होगा, इसी का रूप आया A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो रेखा कैसी हो गई इसमें, संपाती रेखा, संपाती
और युग्म कैसा होगा इसका, आश्रित संगत ही बोल सकते हैं या फिर संगत। और हल हो जाएंगे अनेक हल, अनेक हल। इसी का देखिए 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। 4/3 x + 2y = 8 और एक दे रखा है 2x + 3y = 12। तो देखो 4/3 और बट्टे में 2 बराबर 2/3 और -8 और -12। ये आगे चले जाएंगे, माइनस में जाएंगे, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो अगर आप चिन्ह नहीं बदलते हो तो इसके। तो देखो ये वाला मान इसके बट्टे में एक लगा दी, तो ये इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा, मतलब कितना आएगा इसका मान 4/6, ये 2/3 और इसको काट दो 1, यानी 2/3 ही आएगा, और ये 2/3 ही आएगा, 2/3 और 2/3। तो इसका जो युग्म होगा वो हो जाएगा संगत। कैसा हो जाएगा, संगत, क्योंकि रेखा कैसे आ रही है, वही संपाती रेखा आ रही है, और संपाती रेखाओं का जो युग्म होता है वो कैसा होता है, आश्रित, संगत, और हल हो जाएंगे अनेक हल। तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये 4 क्वेश्चन बच गए, तो 4 क्वेश्चन अगले क्लास में करवाए जाएंगे।